कट्टरता का सांप एक दिन पालने वाले को भी डसता है। पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन ना तो अब पाकिस्तान चाहकर भी यू टर्न ले सकता है, वो खुद तो नहीं ले सकता, बांग्लादेश को भी उसी राह में आगे बढ़ा रहा है जिसमें चलकर अब वो खुद के लिए भी नासूर बन चुका है। लेकिन देखिए बांग्लादेश में आज के हालात, जहां एक कट्टरपंथी को हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, उसके जनाजे में एक बड़ी रैली लोगों की दिखाई देती है। यह इस बात का परिचायक है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय है और अराजकता आने वाले दिनों में और बढ़ती जाएगी। कट्टरता का खूनी चेहरा कैसे नुमाया हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है और बांग्लादेश जलना शुरू हो चुका है। कट्टरता का यही खूनी चेहरा और इसके नतीजे आपके सामने आज एक बार फिर रखूंगा, शायद कहीं किसी को सद्बुद्धि आए। यह खबर जिसके साथ शुरुआत कर रहा हूं, हादी के जनाजे के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ जरा देखिए। हादी के जनाजे के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पार्लियामेंट पर हमला बोल दिया। शरिया कानून की मांग कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। बांग्लादेश में शरिया कानून की मांग कर रहे कट्टरपंथी। यहां आपको देखिए कितने ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, मतलब कितने सारे लोगों को कट्टरता की राह में बांग्लादेश में ढकेला जा चुका है। और अब ये उन्मादी भीड़ जाहिर है ये लॉजिक नहीं समझती, ये रैशनल नहीं जानती, ये अच्छा बुरा नहीं जानती, इनका विवेक शून्य हो चुका होता है। और ये बांग्लादेश जो डेमोक्रेसी में तरक्की की राह में जा रहा था, अब मॉबोक्रेसी के हवाले है। वो मॉब जो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता जानती है, इसलिए पार्लियामेंट पर हमला और यह कहा गया कि यहां शरिया कानून लागू करो। शरिया कानून, जमाते इस्लामी की विचारधारा, वो जमात जिसे शेख हसीना ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन वो जमात जो अब न सिर्फ प्रतिबंध से आजाद है बल्कि हर तरह की बेड़ियां उससे हट गई हैं और अब वो एक तरीके से खुले हुए सांप की तरह पूरे बांग्लादेश में घूम रही है। और लोगों को जिसको कट्टरता के जमात के सांप ने डसा, विचारधारा की कट्टरता उसके अंदर डाली गई, फिर उसका क्या हाल होता है वो जरा देख लीजिए। यहां लोगों की भीड़ देखिए, पार्लियामेंट पर अटैक और शरिया की मांग। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बोले मोहम्मद यूनुस। लिंचिंग मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। TV9 भारतवर्ष में कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था और अड़ी में हमने आपको यह भी बताया था कि दीपू चंद्र दास की मौत जिस नृशंस तरीके से की गई, उसके बाद कोई FIR तक रजिस्टर नहीं हुई थी। और यह खबर दिखाए जाने के बाद यह लगता है कि वहां कुछ लोगों को यह लगा कि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए और इसीलिए 7 लोगों को मॉब लिंचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर आपके सामने, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें लेमन सरकार, तारिक हुसैन, मानिक मियां गिरफ्तार किए गए हैं। इरशाद अली, निजामुद्दीन, आलमगीर भी गिरफ्तार हुए हैं। मामले में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसमें आप देख रहे हैं लेमन सरकार भी एक नाम है। जाहिर है इसको यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये मजहब की वजह से की गई मॉब लिंचिंग नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि आरोप यह लगाया गया था दीपू चंद्र दास पर कि उन्होंने मोहम्मद साहब की तौहीन की है और इसीलिए सबने घेर कर। और पहले आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया था दीपू चंद्र दास को। शिकायत की गई थी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, फिर पुलिस ने ही भीड़ के हवाले कर दिया दीपू चंद्र दास को। और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं, किस बुरी तरह दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा गया। उसको मार डालने के बाद उसके शरीर पर लोग कूदते रहे, उसकी लाश को पेड़ से टांग दिया गया और आखिरकार उसे जला दिया गया। नृशंसतम तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। 7 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरफ्तारी आई वॉश है या वाकई वहां जिन्होंने मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये साफ हो जाएगा। और अगली खबर देखिए, जिहादी कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार में ऐसा लगता है खुली छूट मिल गई है। ढाका में फिर धान मंडी पर कट्टरपंथियों का हमला। शेख मुजीब का आवास है यहां पर। शेख मुजीब के घर को पूरी तरह से गिराने की कोशिश की गई। शेख मुजीब बांग्लादेश बनाने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन शेख मुजीब को जिनको बांग्लादेश का
राष्ट्रपिता माना जाता है, उन शेख मुजीब को, उनके घर को, उनसे जुड़ी हुई हर निशानी को बांग्लादेश इस समय मिटा देने, खत्म कर देने पर आमादा है। और यहां देखिए उनके घर को गिराने के लिए आज फिर धानमंडी में ये कट्टरपंथी पहुंचे। यूं नारे लगाए जाते रहे और साथ में घर गिराए जाने की कोशिश होती रही। जिहादियों ने खुलेआम ISIS के झंडे लहराए और वो नारे बुलंद किए जो इस समय आप इन आवाजों में सुन रहे हैं। सुनिए और देखिए इन तस्वीरों को। मजहब को एक खास चश्मे से देखने वाले ये लोग, जिसमें इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है, और क्योंकि ये खास तरह के नारे लगाते हैं इसीलिए फिर कट्टरपंथ को और आतंकवाद को धर्म से जोड़ देने की सहूलियत कुछ लोगों को हासिल होती है। जाहिर है ऐसे लोगों पर पूरी दुनिया में इनका इलाज किए जाने की जरूरत है ताकि मजहब को गलत रोशनी न दी जा सके। और यहां पर देखिए अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कोहराम। ढाका में उदीची दफ्तर पर दंगाइयों का हमला। यह एक सांस्कृतिक संगठन है, यह वहां का एक वामपंथी सांस्कृतिक संगठन जिसके दफ्तर पर हमला बोला गया। कट्टरपंथियों ने ऑफिस को जला दिया, दंगाइयों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश का सांस्कृतिक संगठन उदीची, यहां पर किस तरीके से हमला बोला गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं। आपको मालूम है डेली स्टार और प्रथम आलो, इन दोनों अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया, न्यू एज के एडिटर को निशाना बनाया गया, और साथ में ये सांस्कृतिक संगठन है वहां का जिसकी बिल्डिंग को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई। वहां कट्टरपंथियों को जिस तरीके से खुली छूट मिली हुई है। यूनुस सरकार ये कहती तो है कि कट्टर लोगों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन कट्टरता को वो जिस तरह से बढ़ावा दे रही है और इन कट्टरपंथियों को एक तरीके से इस समय कोई रोकने टोकने वाला दिखाई नहीं देता। पुलिस और सेना भी इनके सामने लाचार बेबस नजर आती है, या ये कह लीजिए कि इनसे मिली हुई नजर आती है। और ऐसे में अब बांग्लादेश पाकिस्तान की दिखाई उस राह पर आगे बढ़ चला है कि वो खुद का भविष्य भी तबाह करेगा और आसपास के देश के लिए भी, देशों के लिए भी चिंता का विषय बनेगा। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भारत की पैनी निगाह है। हाई अलर्ट पर भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड। बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। किसी भी हालत से निपटने के लिए ईस्टर्न कमांड तैयार है, और कहा यह भी जा रहा है कि भारत के सेना प्रमुख और बांग्लादेश के सेना प्रमुख भी हॉटलाइन में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है भारत ने अपनी तरफ से बड़ी चिंता प्रकट की होगी। बांग्लादेश की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आपके उच्चायोग और आपके सहायक उच्चायोग, वहां पर भारत का ढाका में एक उच्चायोग है और अलग अलग शहरों को मिला ले तो 4 सहायक उच्चायोग हैं, और यहां पर सुरक्षा की गारंटी हालांकि वहां की सेना ले रही है, लेकिन कई बार जब सेना ही वहां उपद्रवियों और कट्टरपंथियों के सामने लाचार नजर आती हो, ऐसे में इस आश्वासन का कितना मतलब है आप अंदाजा लगा सकते हैं।